अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय च श्रमं जीवेत् वर्षशतं साग्रं मपमृत्युर्विवर्जते। बैत्रवती गंगा की जय। आज अत्यंत प्रसन्नता है, मेरे बहुत हृदयस्थ और मेरे अत्याधिक स्नेही श्री मनोज जी पांडे। देखिए, बहुत सारे लोग सेवा के कार्य में प्रशस्त होते हैं, करना भी चाहिए। जीवन का मूल कार्य जो है, भगवान ने यदि आपको जिस योग्य बनाया है, भगवान ने आपको बुद्धिमान बनाया है, तो बुद्धि की सेवा करिए, अपने उस ज्ञान का विस्तार करिए। यदि श्री ठाकुर जी ने आपको धनवान बनाया है, तो ये धन आप पैदा हो के कहीं अपने पास से तो लाए नहीं थे, यहीं समाज से पुरुषार्थ करके कमाया है। तो समाज की सेवा के कार्यों के लिए उस धन का विनिमय करना चाहिए। यदि ठाकुर जी ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है, तो आप उस सामर्थ्य से लोगों का हित करें। तो सेवा का जो मार्ग है, हमारे यहाँ भजन शब्द जो है, संस्कृत में भजन शब्द भज सेवायाम धातु से ही बनता है। जिसके जीवन में सेवा नहीं दिखती, वो कितना ही राम राम माला पे कर ले, वो भजन बन ही नहीं रहा है उससे। अथवा तो ये विपरीत बात है, जब आप भगवत सेवा मार्ग के प्रशस्त होंगे, पथिक होंगे, तो पहले सेवा हृदय में आएगी, इसके बाद भजन होगा। कोई कितनी ही अच्छी पत्नी हो, दिन भर गाना गाए पति के सामने, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। पति कहे बहन जी मेरे ये कपड़ा धो दो, थोड़ा भोजन बना दो, वो कहे नहीं, वो सब नहीं कर सकती, मैं प्रेम करती हूँ आपसे। तो कोई स्त्री अपनी पति से प्रेम की बात करे लेकिन उसकी सेवा ना करे, तो बताइए वो कुशल पत्नी कहलाएगी क्या? या उसका पातिव्रत सफल होगा क्या? नहीं होगा। तो ऐसे ही भजन बाद में होगा, पहले सेवा होगी। जिसके हृदय में सेवा आ गई, समझना अब वो भजन मार्ग पर प्रशस्त है। अथवा जो सेवा कर रहा है, वो सेवा के रूप में भजन ही। 24 घंटे 365 दिन प्रकृति के लिए विचार करता हो, प्रकृति के लिए सोचता हो और प्रकृति के लिए जीता हो। चाहे पानी गिर रहा हो, चाहे कड़कड़ाती धूप हो। कई बार तो आप जब रविवार ये सुबह या बुधवार ये सुबह डालते हैं, तो पता चलता है सुबह में केवल कोहरा दिख रहा है, आप स्वयं ही नहीं दिख रहे उस कैमरा में। लेकिन इतनी निष्ठापूर्वक, इतने समर्पण पूर्वक आप यहाँ मुक्ति धाम में सेवा करते हैं। आज मैं आ रहा था, तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो कुछ ना कुछ प्रयास करता हूँ कि यहाँ के महात्मा के विषय में कुछ ना कुछ ज़रूर बोलूँ, क्योंकि महात्मा सुनने से जिज्ञासा बढ़ती है और सेवा करने की। महात्मा सुनने से भाव बढ़ता है कि अरे इतना महत्व है तो हमें आना ही चाहिए। तो मैंने एक चरित्र पढ़ा, एक कोई गांव का बहुत साधारण व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा संस्कृतज्ञ नहीं था, बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं था, कोई सत्कार भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन खेत रोज जाता था, गंगा किनारे रहता था। आपने देखा होगा प्रायः नदियों के किनारे ही पगडंडी होती है। अब वो क्या करे, पेटू तो था ही, तो साथ में बहुत सारे फल ले ले, कहीं जामुन कहीं आम, और रास्ते भर खाता जाए, गुठलियाँ फेंकता जाए और जाता जाए। ऐसे ही वो वहाँ से कुछ लेके आए, पाता जाए, फेंकता जाए और अपने घर चला जाए। एक बार जाते जाते पैर फिसला, एक शिला पे सिर पड़ा, उसका कल्याण हो गया, वो मृत्यु हो गई उसकी। बाद में जब उसके लिए विमान पधारे, तो उसने स्वयं ही कहा कि मैंने तो मेरे जीवन में कोई भजन नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कौन सा पुण्य है कि भगवान के पार्षद आए हैं, विमान आया है, मैं विमान में बैठ के जा रहा हूँ। मैंने तो ये सुना था कि ऐसी गति उनकी होती है जो दिन रात योग करते हो, भगवान की सेवा करते हो। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो उन पार्षदों ने कहा, भैया आपसे अनजाने ही सही, लेकिन गंगा के किनारे वृक्षारोपण हो गया। जो झूठा आप फल फेंकते थे, जो आप
झूठा खाते थे, वो खा के आप बीज फेंक देते थे। वो बीज गंगा किनारे की भूमि होने के कारण मिट्टी तो उपजाऊ थी ही, और थोड़ा जल पड़ा, जल पड़ के वो वृक्ष बन गए। तो यह जो पुण्य है कि गंगा किनारे आप वृक्षारोपण कर देते थे, तो बोले भगवान तो ये जानते हैं अग्नि है, अग्नि में चाहे आप जानबूझ के हाथ डालो चाहे धोखे से हाथ डालो, अग्नि का काम है जलाना, मतलब जलाएगी। तो ऐसे ही जिस कार्य का फल पुण्य है, वो चाहे आप लोक प्रतिष्ठा के लिए, चाहे रुचि के लिए, चाहे अरुचि के लिए, चाहे जबरदस्ती, कोई यदि डंडा रख के भी कहे कि वृक्षारोपण कर, चाहे इसीलिए, चाहे कागजों में दिखाने के लिए, किसी भी भावना से किया जा रहा हो, लेकिन यदि पवित्र गंगा किनारे हो तो उसका लाभ मिलता हो। फिर कोई यदि इतने समर्पण से करे तो अब उसके पुण्य का क्या। तो सही बात तो ये है कि हम तो खुद इनका दर्शन करने जाते हैं, और क्या, ये यज्ञ महापुरुष हैं, रोज यज्ञ करते हैं, और क्या। तो हमको तो ये लगता है कि इनकी सेवा भावना से कुछ हमारी। और रही बात जन्मदिन की, तो मैं तो स्वयं भी मेरे जन्मदिन पे प्रयास करता हूँ कि मैं यहाँ से प्रारंभ करूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जन्मदिन पे कहीं भी रहूं, जन्मोत्सव पे मैं कहीं भी रहूं, उस जन्मोत्सव पे मेरी हार्दिक अभिलाषा रहती है कि मैं यहाँ उपस्थित रहूं और यहाँ उपस्थित होकर वृक्षारोपण करूं। तो ये बहुत ही महनीय कार्य है, बहुत ही सेवा का कार्य है। श्री मनोज भैया का जैसा नाम है वैसा ही इनका भाव और विचार है। मनोज का अर्थ होता है मन के ओज, मन का ओज मतलब मनोत्साह, मन में जो उत्साह है, तो ये कभी भी इनका उत्साह ढीला नहीं पड़ता है। ये वहाँ उम्र इनकी बढ़ती जा रही है, उत्साह इनका बढ़ती जा रही है। 24 बता रहे हैं, 24। अच्छा, हाँ, ऐसा ही कह लीजिए, ऐसा ही कह लीजिए कि ये 23-24 जो भी है, हाँ, कुछ ये ठीक है, वोटर लिस्ट में आ रहा हूँ मैं। ठीक है। हम तो क्या है, हवाई जहाज में उम्र नहीं लिखाती, ये उड़ान करने वाले लोग हैं, वहाँ तो एडल्ट लिखा जाता है। हमने किसी से पूछा, हमने कहा कि ये ट्रेन के टिकट में तो उम्र लिखी होती है, और हवाई जहाज की टिकट में केवल नाम लिखा होता है और ये लिखा देते हैं, ऐसा क्यों? तो बोले जो उड़ने लायक हो गया है फिर उसकी उम्र नहीं देखी। बोले तो अब क्या है, नहीं एग्जाम्पल नहीं है। आपको अनंत अपार शुभकामनाएं देता हूँ, और इनका प्रेम स्नेह सदा ऐसे ही इस प्रकृति के लिए बना रहे। भगवती गंगा साक्षात ये बह रही हैं। पुराणों में एक चरित्र है कि ऋषियों ने पूछा है कि महाराज आपने कहा कि गंगाम त्यजति मेदिनी, कली काल में ऐसा समय आएगा कि गंगा जी पृथ्वी छोड़ देंगी, और ये बात वास्तविकता है, आज गंगा की दुर्दशा दिख भी रही है। तो गंगाम त्यजति मेदिनी, गंगा जी पृथ्वी छोड़ देंगी। तो ऋषियों ने कहा फिर हम तर्पण कहाँ करेंगे, हम पिंडदान कहाँ करेंगे, हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए हम लोग अस्थि विसर्जन कहाँ करेंगे, और गंगा जैसा महत्व कहाँ होगा। तो स्कंद पुराण में संभवतया या तो पद्म में या स्कंद में, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दो पुराणों से ही अलग नहीं है। 99.99% स्कंद पुराण में श्री सूत जी के द्वारा कहा गया वचन है, कलऊ वैत्रवती गंगा, कली काल में वैतवा ही गंगा होगा। तो ये साक्षात गंगा है। पृथ्वी पे गंगा की 8 धाराएं आई हैं, उन 8 धाराओं में एक हैं। तो ये अद्भुत हैं श्री वैतवा जी, और इनके तटस्थ होकर ये वृक्षारोपण हो रहा है। हम लोग इसके साक्षी बने हैं, हम सबका भी पुण्य है। और मैं पुनः पूरे मेरे भागवत चिंतन परिवार की ओर से, मेरे अपने परिवार की ओर से, और आप सबकी ओर से, आप सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री जी आपका मंगल करें। जय हो। आप देखो ना काग की संख्या तो देखो भाई साहब, इधर देखिए, इधर थोड़ा नहीं खा रहा है, ये चल रहा है। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब आ जाएंगे। जय जय श्री राम।
पक्ष का महापर्व बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक गतिविधियां जब आगे चढ़ के बढ़ती हैं, प्रकृति को संवारने के जब लिए हाथ उठते हैं तो सारे कदम बढ़ाते हैं। पितृपक्ष के महापर्व में कागोद्यान रूठी विदिशा की एक मिसाल है। हरितमय वातावरण, वृक्षारोपण कमाल की चीज़ है। जन्मदिन का अवसर हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, परिजनों की याद में अगर कुछ भी करना हो तो यहाँ के शहर के लोग करना जानते हैं। आदरणीय गुरुवर पंडित अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी के हाथों आज ये पौधा लगा है गुलमोहर का। उन्हीं के हाथों से आज काग रसोई की तैयारी और कागों का वितरण और उनके लिए आहार वितरण हो रहा है। मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि अपने पितरों की याद में, पशु पक्षियों की याद में, जलवायु के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए निरंतर हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, बात ये है कि हमने एक बार हमारे महाराज जी से पूछा कि भजन की परिभाषा क्या है, किसे भजन कहेंगे, तो महाराज जी ने बहुत सहज भाषा में कह दिया कि मृत्यु का स्मरण ही भजन है। जब आप वैसे माला करने बैठ जाइए अलग बात है, लेकिन पीछे आपके सिर पड़ा हो, हाँ, और फिर उस समय जो स्मरण होगा, आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, 100 की स्पीड हो, सामने से ट्रक आ रहा हो, उस समय भगवान का जो स्मरण होगा वो बिल्कुल नाभि से आपका भजन होगा भगवान का। तो मृत्यु का स्मरण ही भजन है। एक बहुत पवित्र संप्रदाय है, जैन आचार्य कहते थे कि हर चौराहे पे शमशान होना चाहिए। बोले क्यों? इससे आदमी को अपनी वास्तविकता का बोध होता रहता है। तो प्रभात काल यहाँ गंगा किनारे आना, श्री गंगा जी की सेवा सपरिया करना और फिर उनके किनारों को हरा भरा करना, ये बहुत ही महनीय कार्य है। और मैं तो स्वयं प्रकृति रक्षण और प्रकृति के संवर्धन के लिए आतुर रहता हूँ। हमेशा ऐसे कहीं भी कोई सेवा कार्य हो तो मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ पहुँचूँ। 21 वर्षों से श्री मनोज पांडे जी की ये श्रेष्ठ भावना, और इसने एक छोटी सी ज्योत थी, आज तो ये एक बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा दिख रहा है। सब लोगों में उत्साह है। मनोज का जो ओज था वो सब में स्थापित हो गया। मनोज शब्द में 2 शब्द हैं, मन और ओज। तो इनके मन का जो ओज था वो सर्वजन मन ओज हो गया है। और उस ओज से यहाँ देखिए सब लोग अति उत्साहपूर्वक सुबह आते हैं, उत्साहपूर्वक सेवा सपरिया करते हैं। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है। और ऐसी सेवा भावना मैं तो यही कहूँगा सभी लोग रहें। एक विशेषता जो प्रायः देखने नहीं मिलती, यहाँ का जो कागोद्यान है ये अत्यंत विशेष है, अत्यंत विशेष। ये एक अनोखी पहल है। कागोद्यान मैंने कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, यहीं देखा है। तो ये भी एक अनोखा स्थान है जहाँ हम कौवे को रोज़ सुबह, तो कौवा तो नाम है, बाकी तो सारे ही पक्षी आते होंगे, कुछ ना कुछ सब पाते होंगे। तो अच्छी बात है। कौवों को खिलाते खिलाते एक दिन हंस भी आएगा और हंस भी पाएगा, और क्या। बंदर भी आने लगे। कथा भी चल रही तो उसमें भी ये देखिए, बात ये है कि पितृपक्ष जो है ये पितृ आराधना और उपासना का पक्ष है। मैंने कथा के पहले दिन एक विषय पे बहुत चर्चा की थी कि एक प्रायः समाज में ये बात है कि गया जी जाने के बाद पिंड नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं। तो मैंने मंच से भी कहा था कि गया जी लोग पिंड छोड़ने नहीं जाते हैं, बल्कि पिंड छुड़ाने जाते हैं। ये एक विचारधारा बन चुकी है। ऐसा किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। एक योगिनी हृदयम नामक ग्रंथ है जिसमें असम के तीर्थों का वर्णन है, कामाख्या का। उस योगिनी हृदयम में लिखा है गयांते पिंडदानम, गया में अंतिम पिंडदान करना चाहिए। लेकिन वहाँ क्यों लिखा है? वहाँ जीवित पिंडदान का विधान है, मरने के बाद का नहीं है। कोई जीते जी अपने कल्याण की प्राप्ति चाहता है तो वहाँ लिखा है कि गयांतम पिंडदानम, अपना स्वयं का जीते जी पिंडदान यदि करना है तो गया में आखिरी पिंडदान करो, उसके बाद नहीं करना चाहिए। और बाकी अन्य तीर्थों में तो मेरा ये निवेदन है पितृपक्ष में कि माता पिता का ऋण जीवन पर्यंत रहता है। इसलिए ये वैकल्पिक कर्म नहीं है, ये अनिवार्य कर्म है। इसलिए सभी लोग चाहे गया जी गए हों अथवा ना गए हों, पिंडदान श्राद्ध तर्पण रोज करें, नित्य करें, अवश्य करें।